लोकसभा चुनाव के बाद जिस बात पर बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो इस बात की चर्चा है कि आखिर 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस बात को लेकर के तमाम नाम जो है सामने आ रहे हैं और कई लोगों का नाम सामने आ रहा है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अलग अलग पार्टियों से हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति होंगे और कई नाम ऐसे हैं जो आपको चौंका देंगे। इस लिस्ट में दो नए नाम हैं और वो नए नाम जो है दोनों नए पार्टी बना करके लोग विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से एक अभिनेता है और एक जो है राजनीतिक रणनीतिकार है। अब तक आप जान गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले हमारा परिचय जान लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। आइए हम बताते हैं कि किन लोगों के नाम की चर्चा जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रही है और किसको माना जा रहा है कि ये 2025 में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सबसे पहला नाम है नीतीश कुमार, जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं और एक तरह से ये तय माना जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में भी एनडीए जो है नीतीश कुमार को चेहरा बना करके विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन हम और भी नामों की चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार का नाम जो है सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि वो पिछले कुछ वर्षों से मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगला नाम है तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जो है इस रेस में सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है और इस रेस में नीतीश कुमार के बाद सबसे आगे कोई नाम अगर चल रहा है तो वो तेजस्वी यादव का है। अगर इंडिया गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल करती है और अपना सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। बाकी अगला जो नाम है उस नाम की चर्चा जो है लोगों के मुंह से ज्यादा आती है, सरकारों के मुंह से कम सुनने को मिलता है। वो नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान एक ऐसे नेता है, युवा नेता है, जिसने लोगों के बीच में अपने लोगों के दिलों में अपना नाम का सिक्का चला दिया है, लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। चिराग पासवान के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि ये युवा जो है बिहार का भविष्य है। अब इस बिहार के भविष्य का मतलब लोग जो निकाल रहे हैं वो ये है कि चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से साइड करती है तो चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं एनडीए में मुख्यमंत्री पद के लिए। बाकी अगला जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का भी नाम जो है खूब चल रहा है और ये दावा भी किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में दिखाई दे रहा है तो वो सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं। इन चार नामों की चर्चा जो है सबसे तेज चल रही है, लेकिन दो नाम ऐसे हैं जो बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा देंगे और ऐसा काम कर रहे हैं जो लोगों के दिलों पर सीधा छाप छोड़ रहा है। हम वो दो नाम बताएंगे। पहला नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर लगभग पिछले 18 महीनों से पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि उनको वोट डालते जाते समय क्या सोचना चाहिए, उनके मुद्दे क्या होना चाहिए। प्रशांत किशोर जो है 2 अक्टूबर 2024 की तारीख को तय कर दिए हैं कि इस दिन उनका राजनीतिक पार्टी जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, उसका स्थापना हो जाएगा और उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रशांत किशोर भी उतरेंगे और इसलिए प्रशांत किशोर भी बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए रेस में आ गए हैं। उसके बाद अंतिम नाम जो है अभी पवन सिंह का आ रहा है। वो पवन सिंह जो लोकसभा चुनाव काराकाट से लड़े थे, चुनाव हार गए और दूसरे नंबर पे आए। अब उनके बारे में ये चर्चा चल रही है कि जल्दी ही वो एक पार्टी बनाएंगे और पार्टी बनाने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव 1-2 सीट पर नहीं लड़ेंगे बल्कि पूरे के पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब परिणाम चाहे जो हो, लेकिन अगर उनकी पार्टी मैदान में उतरती है तो संभव है कि पवन सिंह ही सीएम के फेस होंगे। बाकी आप समझ लीजिए कि बिहार में इन 6 लोगों का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। बाकी इनमें से आपका चहेता नाम कौन सा है या फिर आपके नजरिए से कौन वो व्यक्ति है जिसे मुख्यमंत्री का पद बिहार में संभालना चाहिए, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।